मेरा मंगेतर मेरा दीवाना बन गया था। रात भर जागकर मुझे रोमांटिक बातें करता कहता, बस तुम्हारी तस्वीर को ही देखता रहता हूँ। वीडियो कॉल करो मुझसे। अब एक पल भी रहा नहीं जाता। उसकी बातें मुझे अंदर से बेचैन करती। मंगेतर के सब्र का बांध टूट चुका था। मेरे कमरे की खिड़की से कूदकर एक रात अंदर आ गया और पूरी रात मेरे साथ 2 महीने हो गए थे। मेरी सगाई को और करण मुझसे मिलने के लिए जोर डाल रहा था। हमारी अरेंज मैरिज थी और मैं शादी से पहले उससे 1-2 बार मिल चुकी थी, लेकिन मुझे उससे मोहब्बत करने में ऐतराज था क्योंकि ऑनलाइन शादी के वेबसाइट से रिश्ता देखा था। मेरी दोस्त कहती थी, ऑनलाइन लड़के ना जाने कैसे होंगे, कहीं तेरे साथ कुछ गलत कर दे। अपने दोस्तों की बातें सुनकर मेरे अंदर भी एक डर बैठ गया था। मैं नहीं चाहती थी शादी से पहले उसके ज्यादा क्लोज जाऊं। ऐसा नहीं था कि मैं बहुत ज्यादा पुराने ख्यालात की या संस्कारी लड़की थी, पर मेरे लिए मेरी इज्जत मायने रखती थी। चली जाए, पर इज्जत ना जाए। मैं आजकल की उन लड़कियों जैसी नहीं थी जो शादी से पहले ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ रिश्ता बना लेती थी, जबकि 6 महीने के अंदर मेरी और करण की शादी होने वाली थी। हमारी मंगनी हो चुकी थी, वह मेरा मंगेतर था। फिर भी मुझे उससे बात करने में अंदर ही अंदर घबराहट होने लगी थी। हर रात वह मुझे फोन करता। मेरे पापा मम्मी को इस बात पर ऐतराज भी नहीं था। कहते थे शादी से पहले बात करके एक दूसरे को जान लो। पर मैं मिडिल क्लास घर की लड़की थी। हमारे यहाँ लड़कियां शादी से पहले लड़कों के साथ रिश्ता नहीं बनाती। यही वजह थी कि मैं करण को तरह तरह के बहाने बता देती। मैं रात को कमरे में सोने आ गई कि तभी करण का कॉल आ गया। मैंने रिसीव किया तो उसने कहा, जाने मन, क्या बात है, तुमने बताया नहीं। मैंने कहा, क्या बताना है? उसने कहा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तुमसे कहाँ तो था, लेकिन तुमसे जब भी पूछता हूँ तुम बात को टाल देती हो। पर अब मुझसे रहा नहीं जाता। तुमसे बात कर करते मेरे अंदर आग सी लग जाती है। मेरी जो बेकरारी है, तुमसे मिलने के बाद ही मेरे दिल को सुकून पहुंचेगा। एक तुम ही हो। जो उसकी बातें सुनकर शर्म से मैं बिल्कुल लाल हो गई थी। जाने इसका मतलब क्या कहना चाहता था। मैंने कहा, और 6 महीने की बात है, तुम थोड़ा सबक रख लो, मेरे घर पर आ जाओ। तुम घर पर आकर सबके सामने मिल सकते हो। पर जाने मम्मी पापा क्या कहेंगे, इसीलिए कोई ऐसी वजह लेकर आना। करण मेरी बात को काटते हुए कहने लगा, तुम समझी नहीं, मैं तुमसे अकेले में मिलना चाहता हूँ। चलो साथ में कोई मूवी देखते हैं या किसी पार्क में मिलते हैं, या फिर मेरे साथ डिनर पर चलो। आजकल तो लड़के लड़कियां शादी से पहले डेट करते हैं और हमारी तो मंगनी भी हो चुकी है। फिर तुम्हें किस बात का इतना ऐतराज है? मैंने कहा, करण, मैं सोच कर बताती हूँ। उसने कहा, कब तक सिर्फ तुम्हारी तस्वीरों को देखता रहूं? तुमसे वीडियो कॉल की बात करता हूं तो तुम मना कर देती हो। मैं तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहता हूं। मैंने कहा, करण, कैसी बातें कर रहे हो? 6 महीना इंतजार करने को कह रही हूं। मैं शादी से पहले तुम्हारे इतने करीब नहीं आ सकती। तुमसे पहले ही कह चुकी हूं। उसने कहा, हाथ पकड़ना कोई गलत काम थोड़ी ना है। लोग एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं। तुम किन पुराने ख्याल की हो? वह मेरी बात समझ नहीं रहा था। इसीलिए मैंने कहा, करण, मुझे बेहद नींद आने लगी है। तुमसे बाद में बात करती हूँ। उसने कहा, तुमने मेरी नींद चुरा ली और खुद सोना चाहती हो। आज तो सारी रात तुमसे प्यार करूंगा। दूर हो, कम से कम फोन में मुझे। उसकी बातें सुनकर मैं घबरा गई। डर के मारे फोन काट दिया। फिर दोबारा से मुझे कॉल करने लगा था, पर मैंने अपनी मोबाइल साइलेंट में डाल दी थी। हालांकि मेरी आंखों से भी नींद कोसों दूर थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये सिचुएशन कैसे हैंडल करूं। मैंने सोचा मैं अपनी माँ से बात करती हूँ। अगले दिन मैंने माँ से कहा कि माँ, ऐसी ऐसी बात है, पर मुझे करण से मिलने में डर लगता है। मैं उसे क्या कहकर मना करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मेरी माँ सोच में पड़ गई। कहने लगी, उसे यहाँ बुला लो। मैंने कहा, पर वह मना कर रहा है। वह मुझसे अकेले में मिलना चाहता है। मेरी माँ कहने लगी, या तो अपनी दीदी को लेकर जाओ या अपनी किसी सहेली को लेकर जाओ। आजकल का जमाना सही नहीं है। भले ही वह तुम्हारा मंगेतर है, पर पति नहीं है। तुम दोनों को कोई बाहर देखेगा तो बातें बना सकता है। मेरी माँ बिल्कुल सही कह रही थी। यूं लड़के से मिलने से मेरी बदनामी हो सकती है। कोई भी मुझे देख सकता है। कुछ ना भी करो तो भी लोग कहेंगे, जरूर ये दोनों कुछ कर रहे थे।
मैंने अपनी दीदी से बात की तो दीदी मेरे साथ चलने को तैयार हो गई। अगर दीदी साथ रहेगी तो ना लोगों को बातें बनाने का मौका मिलेगा और ना ही करण कुछ मेरे साथ गलत हरकत कर सकता है। मैंने करण से कह दिया कि मैं एक शर्तें पर तुमसे मिलने को तैयार हूं। मैं अपनी दीदी को साथ लेकर आऊंगी। इस बात से करण बिल्कुल भी खुश नहीं था। कहने लगा, यह कैसी बातें कर रही हो? एक काम करो, अपने सारे रिश्तेदारों को लेकर आ जाओ। उसने गुस्से से कहा, मैं तो तुमसे अकेले में मिलना चाहता हूं, तुम्हारी दीदी के सामने। मैं तुम्हारा हाथ ना पकड़ पाऊंगा, ना तुमसे मोहब्बत कर पाऊंगा। ये हमारे मोहब्बत के दिन है। मैंने कहा, अगर ऐसी बात है तो मुझसे जल्दी शादी कर लो, फिर तुम अपनी मोहब्बत दिखाते रहना। मेरी बात से शायद वह गुस्सा हो गया। आज उसने फोन काट दिया था। रोज रोज करण की बातों से अब मुझे भी परेशानी होने लगी थी। मुझे लगता था उसके दिल में मेरे लिए कुछ और ही है। वह शादी से पहले मुझसे कुछ ज्यादा ही चाहता है, जो मैं उसे नहीं देना चाहती थी। इज्जतदार घर की लड़कियां शादी से पहले मंगेतर के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाती। अगर कुछ ऊंच नीच हो जाए, मैं गर्भवती हो जाऊं तो क्या होगा? ऊपर से लोग बातें बनाएंगे, सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मेरे पापा ने परसों मेहनत करके अपनी एक इज्जत बनाई है, मैं उसे कैसे मिट्टी में मिला दूं? मैं करण को कॉल करना बंद कर दिया था। अच्छा था गुस्से में है। मैं तो बस उससे छुटकारा चाहती थी। जब देखो फोन करता रहता है। मैं अपने साथ कभी वक्त नहीं बिता पाती। ऑफिस में जाता तभी फोन करता। दिन भर न जाने कितने घंटे मैं उसके साथ बात करने लगी थी। अगर उसे इतनी ही बेकरारी है, इतना बेताब रहता है तो शादी उसे जल्दी कर लेनी चाहिए थी। मैंने उससे कहा भी था। उसने कहा था, मंगनी करने के बाद हम थोड़ा टाइम ऐसे ही स्पेंड करेंगे, उसके बाद ही शादी करेंगे। जाने उसके दिल में क्या था, मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। 2 दिन बाद करण का फोन आया। कहने लगा, ठीक है, तुम अपनी दीदी को लेकर इस संडे आ जाओ। वैसे तो तुमसे अकेले मिलना चाहता था, पर तुम हो यार, मानती ही नहीं। जाने कब समझोगी। मेरे दिल का हाल देखकर उसने फोन रख दिया था। मैं अपनी दीदी के साथ संडे को उससे मिलने रेस्टोरेंट चली गई थी, पर उस दिन करण ने हद पार कर दी थी। मेरी दीदी से कहने लगा, अपनी बहन को समझाइए, मैं इससे अकेले में ने के लिए तड़पता रहता हूँ। यह है कि मना कर देती है। अब कुछ महीने रह गए हैं शादी को, यही वक्त मोहब्बत करने का यह समझती नहीं। मेरी दीदी बेचारी क्या कहती, बस उसके सामने मुस्कुरा रही थी और गुस्से से मेरा चेहरा लाल हो गया। करण कहने लगा, दीदी, मैं तो रीना का हाथ कब से पकड़ना चाहता हूँ। मैं प्यार का एहसास महसूस करना चाहता हूँ। उसके गाल को छूना चाहता हूँ। उसे छूने के लिए भाई भी बनना पड़े तो वह भी बन जाऊंगा। पर जाने कब यह मौका देगी। करण की इस तरह की बातें सुनकर तो मेरी दीदी भी शर्म से लाल हो गई थी। बाद में कहने लगी, तुम्हारा करण तुम्हारे लिए बेहद बेचैन हो रहा। आखिर ऐसा क्या बात करती हो तुम उसके साथ फोन में कि यह यूं दीवाना बना फिर रहा है? मैंने कहा, जाने दो दीद, इसके सर पर क्या भूत सवार हुआ है। मैंने तो कहा था कि मुझसे जल्दी शादी कर लो, पर वह तो इसी बात की रट लगाए हुए हैं कि मुझसे मिलना चाहता है। मेरी दीदी कहने लगी, तो फिर उसकी मुराद पूरी क्यों नहीं कर देती? कहकर वह हंसने लगी थी। मेरी तो मानो बोलते ही बंद हो गई थी। रात को मैं घर पहुंची नहीं थी कि करण कॉल आ गया। मेरी तारीफ करने लगा। कहने लगा, आज तो कहर ठा रही थी, तुम मुझे और ज्यादा दीवाना बना दिया। अब मैं तुम्हारे बिन बिल्कुल भी नहीं रह सकता। मैंने कहा, करण तुम सच सच बताओ, मुझसे क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ कि तुम आखिर मुझसे क्यों मिलना चाहते हो। वह कह लगा, रीना, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। तुम मुझसे मिलने से इसलिए मना करती हो कि मुझ पर विश्वास नहीं करती। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा? नगा। अब मैं भी उसकी बातों में उसे लपेटने लगी। मैंने कहा, किस तरह के नुकसान के बारे में मैं सोचकर तुम्हें मना कर रही हूं? यह तो बताओ। उसने कहा, मुझे लगता है तुम सोचती हो कि मैं तुम्हारा गलत फायदा उठाऊंगा। अकेले मिलने की कीमत तुमसे वसूल करूंगा। मैंने कहा, वह कैसे करते हैं? उसने पूछा, क्या कैसे करते हैं? मैंने कहा, लड़के किसी लड़की से अकेले रहने की कीमत कैसे हासिल करते हैं? उसने कहा, मोहब्बत करके। मैं मुस्कुराकर कहने लगी, कैसी मोहब्बत? अब वह भी मुस्कुराने लगा। कहने लगा, एक बार मौका तो फिर दिखाता हूँ।
कैसी मोहब्बत। मैंने कहा, करण, आज जो भी कह रहे हो सोच कर कहना। ऐसा ना हो कि तुम कुछ ऐसा बोल हो जाए कि मैं तुमसे दूर हो जाऊं। वह भी मुस्कुराने लगा। कहने लगा, मैं तुम्हारे घर पर आ रहा हूं, तुम तैयार रहना। मुस्कुराता हुआ फोन काट दिया। पूरा सप्ताह ऐसे ही बीत गया। करण मुझे अब वीडियो कॉल करने लगा था। वह भी मुझे देखकर मुस्कुराता है और मैं भी उसी की बातों में उसे उलझाने की कोशिश करती हूँ। शायद उसे इस खेल में मजा आने लगा था। शुक्रवार रात को फोन किया। कहने लगा, तुम्हारे होंठ बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, पर मुझे एक बात का डर है। मैंने कहा कि बात का डर? वह रोमांटिक बातें करने लगा। मैंने कहा, सपने में करके देख लो। उसने कहा, नहीं, मुझे तुम्हें हकीकत में करना है। वह भी शादी से पहले। उस वक्त मैंने उसका फोन रख दिया था। लेकिन शनिवार करण का कॉल नहीं आया। मैं बड़े आराम से सो गई थी। तभी कमरे में किसी की आहट आई। जब मेरी आंख खुली तो मैं बिल्कुल घबरा गई थी। मेरे कमरे के अंदर करण खड़ा था। मैं कुछ कह पाती या चिल्ला पाती। वह मेरे करीब आ गया। मेरे मुंह पर अपना हाथ लगा दिया। कहने लगा, आवाज मत करना, बड़ी मुश्किल से आया हूं। अगर चिल्लाओगी तो बदनाम हो जाओगी। मैं जानता हूं तुम बदनामी से डरती हो। मुझे यहां आते हुए किसी ने भी नहीं देखा। मैंने कहा, तुम यहां क्या कर रहे हो? फिर करण, अभी के अभी यहां से चले जाओ। मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। यहां तुम्हें चोरी छुपे नहीं आना चाहिए था। उसे देखकर मेरे दिल की धड़कनें बड़ी थीं। मेरी सांस उखड़ने लगी थी। घबराहट से मेरा चेहरा फीका पड़ गया था। कैसे कमरे के अंदर आ गया? उसने मेरी एक न सुनी। मुझे कसक अपनी बाहों में ले लिया। कहने लगा, आज तुम्हें जी भर के प्यार करूंगा। मैंने कहा, देखो करण, मुझे छोड़ दो, मैं यह नहीं चाहती। पर उसने कहा कि मुझे पता है तुम यही चाहते हो। तुमने मेरे साथ पिछले एक हफ्ते से जो जो बातें की हैं, उसकी यही मतलब निकलता है कि तुम मुझसे सब कुछ चाहती हो जान। आज मैं तुम्हें वह प्यार दूंगा कि उसके बाद तुम मेरे बिना एक पल भी नहीं जी सकती। मेरे दोस्तों ने भी कहा है, रीना पर अपनी मोहर लगा दो। मैं गुस्से से करण को पीछे धकेलने लगी थी, पर वह बहुत मजबूत था। मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिया, फिर मुझसे जबरदस्ती करने लगा। मैंने कहा, करण प्लीज बस मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूं, ऐसा रिश्ता नहीं चाहती। उसने कहा, तुम झूठ कह रही हो, तुम सब चाहती हो, बस तुम्हें दुनिया का डर है। तुम यह करने को तैयार नहीं हो, पर आज तुम्हारा डर मैं मिटा दूंगा। फिर रोज रात मुझे बुलाकर वह मुझसे बदतमीजी करने लगा। तभी अलमारी के पीछे से मेरी दीदी निकलकर सामने आ गई। मेरी दीदी को देखकर करण एक पल के लिए घबरा गया था। कहने लगा, दीदी, आप यहाँ? मैंने कहा, मैंने ही दीदी को यहाँ बुलाया था। मुझे पता था तुम ऐसी वैसी हरकत करोगे। मैं तो तुम्हारी परीक्षा लेना चाहती थी, पर इसमें तुम फेल हो गए। तुम मेरे साथ इस कमरे में आकर प्यार भरी बातें कर सकते थे और फिर आराम से जा सकते थे। मेरा हाथ भी पकड़ लेते तो मैं बुरा नहीं मानती। तुमने तो मेरे साथ फिजिकल रिलेशन बनाने की कोशिश की, वह भी जबरदस्ती, मेरी मर्जी के खिलाफ। प्यार और हवस दो अलग चीज है। तुम्हें मेरा सब कुछ चाहिए था। तुम्हें क्या लगता है इसके बाद भी मैं तुमसे शादी करूंगी? अभी के अभी जहां से आए थे निकलकर चले जाओ, और हाँ, अपनी अंगूठी भी लेकर जाओ। कहकर मैं अंगूठी निकालकर उसके हाथ में पकड़ा दी थी। करण को तो मानो बिल्कुल ही झटका लगा था। मेरे पैर में पड़कर कहने लगा, मुझे माफ कर दो, ये रिश्ता मत तोड़ो। मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूं, पर उसने मेरे दिल को ठेस पहुंचाई थी। मैंने कहा, मुझे लग ही रहा था कि तुम मुझसे गलत रिश्ता चाहते हो। तभी मैं और दीदी ने तुम्हें टेस्ट करने के लिए प्लान बनाया था। मुझे यकीन हो चुका है तुम अच्छे लड़के नहीं हो। कहकर मैंने उसे घर से निकाल दिया था। मेरे पापा मेरे लिए दूसरा रिश्ता देखने लगे थे। करण के घर वालों ने भी बहुत रिक्वेस्ट की थी, पर मेरे पापा नहीं। माने ने जो लड़का ऐसा बद किरदार हो, शादी के बाद भी क्या भरोसा उसका। मैं भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी थी, इस हादसे को भुला दिया था। अब आप ही बताएं दोस्तों, मैंने सही किया या गलत? कहानी पसंद है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। और हाँ, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले।